अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 17 दिसंबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024, ये जो 30 दिन हैं या एक महीना है, ये आपके लिए कैसा रहेगा, और ख़ास तौर पर इस कुंडली, इस जायचे, इस चार्ट वालों के लिए। मैं पिछली अपनी मंथली प्रेडिक्शन में आपको दिन मान और रात्रि मान का बताया था। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चार्ट इंडिविजुअली, ख़ास तौर पर चार्ट देखने का एक तरीका है, लॉजिक है, एक सिस्टम। आज मैं आपको ये जो 30 दिन 17 दिसंबर से 15 जनवरी 2024 2024, ये 30 दिन या एक महीना अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन 30 दिनों को या एक महीने को जब भी चार्ट बनाया जाता है, जब भी प्रेडिक्शन करना होती है या जब भी टाइम फोकस करना होता है, तो उसमें इन 30 दिनों को, एक महीनों, जो एक महीना है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक शुक्ल पक्ष कहा जाता है या शुक्ला पक्ष कहा जाता है। चांद या चंद्र या मून जब निकलता है, चांद की पहली से लेकर चांद की 14वीं तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चांद निकलने से लेकर चांद की 14 तारीख तक जो भी लोग इस टाइम के अंदर पैदा होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने उसको शुक्ल पक्ष का नाम दिया। शुक्ल मीन्स मून, चंद्रमा, कमर। इसी तरह चांद की 15 तारीख से लेकर दोबारा चांद के निकलने तक, मून के निकलने तक या चंद्रमा के दोबारा निकलने तक जो टाइम है, जो वक्त है, जो दिन है, उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है या कृष्णा पक्ष। शुक्ल का मतलब चंद्र है, मून है, चांद है, और कृष्ण का मतलब सूरज है। तो चार्ट बनाते हुए, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको मेरी बात बहुत इजीली समझ आ गई होगी, और अगर आपको इससे पहले मालूम नहीं था तो आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इससे पहले 30 दिनों को उन्होंने डिवाइड किया, 15-15 दिनों में ले आए या 14-14 दिनों में ले आए, या 14 और 15 या 15 और 14 दिनों में ले आए। उसके बाद एक दिन को या 24 घंटों को उन्होंने डिवाइड किया और दोबारा मून और सन के हिसाब से उसको फिर डिवाइड कर दिया। सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक दिनमान, सूरज गरूब होने से लेकर सूरज दोबारा निकलने तक रात्रिमान का। इसी तरह चांद निकलने से लेकर चांद की 14वीं तारीख तक शुक्ला पक्ष या शुक्ल पक्ष, और चांद की 15 तारीख से लेकर दोबारा चांद निकलने तक या अमावस के एंड तक कृष्ण पक्ष होगा या कृष्णा पक्ष बोला जाता है। तो इस तरह ये जब चार्ट को, कुंडली को या जायचे को आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से जब कैलकुलेशन की जाती है, स्टार पोजीशन ड्रा की जाती है, चार्ट बनाया जाता है, कुंडली बनाया जाता है, तो सबसे पहले लगन देखा जाता है। लगन, उसके बाद उस लगन के हिसाब से बाकी ये 12 बुर्ज जो हैं या 11 बुर्ज जो हैं वो फिल किए जाते हैं, और उसके बाद आप इजीली दिनमान, रात्रिमान, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से इजीली आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बहुत इजीली, आपका तकरीबन 50% बहुत इजी हो जाता है।
दिनमान और रात्रिमान का चार्ट देखने का और तरीका है, शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष को देखने का और तरीका है। ये मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको ये भी क्लियर करूँगा कि ये कैलकुलेशन की कैसे जाती है, इन कैलकुलेशन में चार्ट को देखा कैसे जाता है। ये मैं अपने लर्न एस्ट्रोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं उसमें इंशाल्लाह ये क्लियर करूँ। तो आज बात हो रही थी मंथली प्रेडिक्शंस की, तो इस सिलसिले में आज बुर्ज जोजा या जेमिनी असेंडेंट या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मथन राशि लगन, उसकी कुंडली। तो आज मैं जो लोग इस बुर्ज से, इस राशि से, इस ज़ोडिक हाउस से रिलेटेड टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैं इस टाइम को, इस प्लेसमेंट को, स्टार प्लेसमेंट को सामने रखते हुए अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करूंगा, टाइम फोकस करूंगा। तो शुरू करते हैं। बुर्ज जोजा, मथन राशि या जेमिनी असेंडेंट, इसका लॉर्ड मरकरी, अतारद या जिसे बुध कहा जाता है वो है, और मौजूदा इस वक्त में 17 दिसंबर 23 टू 15 जनवरी 24, ये जो एक महीने का हमने टाइम फोकस किया हुआ है, इसमें आपके 7वें घर में, आपकी कुंडली में, आपके जायचे में, आपके चार्ट में ये आपके 7वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड पोजीशन पर मौजूद, उलट चाल, वक्री पोजीशन पर। तो इस वक्री होने की वजह से ये यहाँ पे एक ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद है, और जब कोई स्टार रेट्रोग्रेड होता है या उलट चाल चलता है या वक्री होता है, ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वक्री होता है, और ख़ास तौर पर इस चार्ट वालों के लिए जिनका वो लॉर्ड है और वो सूरज के साथ मौजूद है, वक्री है। लेकिन यहाँ पर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बुद्धत्या योग बना के बैठा, और आदिपति योग, ये मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आदिपति क्या होता है। आदिपति योग या रोग, उसको भी इसने तोड़ा हुआ और मजबूत पोजीशन में मौजूद है। और अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी जब भी कोई गिरा स्टार या सैयारा उलट चाल चलता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, और ये इंतहाई ज़बरदस्त पोजीशन में आपके बिल्कुल सामने 7वें घर में, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज़ हैं, या आपकी अगर पॉलिटिक्स से आप रिलेटेड हैं तो बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, विपरीत किस्म के, आपको हट के बहुत ज़बरदस्त किस्म के, थोड़ी सी मेहनत के साथ ज़बरदस्त रिजल्ट देने की पोजीशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चार्ट का लॉर्ड है, और इस लॉर्ड होने की वजह से ये यहाँ पर तकरीबन 27 दिसंबर तक मौजूद। 27 दिसंबर के बाद इसने रेट्रोग्रेड होकर वापस आपके 6ठे घर में जाना है, और यहाँ पर ये नाकस पोजीशन में चला जाएगा। जब लॉर्ड ही आपका 6ठे, 8वें या 12 में चला गया, जो कि नाकस घर हैं, तो उसके रिजल्ट भी नाकस हो जाएंगे। 17 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये जो 10-12 दिन होंगे आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद आपने अपनी सेहत के बारे में बहुत केयर करनी। जो लोग लिटिगेशन से रिलेटेड, जो लिटिगेशन में चल रहे हैं, वो बहुत केयर करें। रोग, कोई बड़ी बीमारी खुदा न खास्ता, उस सिलसिले में बहुत केयरफुल
रहना है आपने। ख़ास तौर पर 28 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक बहुत केयर कीजिएगा। इसी तरह आपकी जॉब, आपकी मुलाजमत, उस सिलसिले में भी ये आपके लिए नाकस वक्त, नाकस टाइम, ये अच्छा वक्त नहीं है। तो इसमें इस दौरान आप सुबह सूरज निकलने के टाइम पे, जब सूरज निकल रहा हो, तो आप परिंदों के लिए पानी का बंदोबस्त करें। अपने हाथ से पानी, जो भी बर्तन हो पानी का, खुद डालें, धो के डालें। उसके बाद बाजरा लाजमी डालिएगा परिंदों। बेहतरीन रेमेडी है इस नाकस वक्त के लिए, जो खुदा खाना 28 तारीख से 15 जनवरी तक आपका शुरू हो रहा है। इसके अलावा ये कंजक देवियाँ, मतलब वो बेटियाँ जो गैर शादीशुदा हैं, ये उनसे भी रिलेटेड जितना हो सके अपनी छोटी बहनें, बेटियाँ, भाभी, मौसी, फुफ्फो, ये जो लेडीज़ हैं, आपकी फैमिली की लेडीज़ हैं, या आपके हमसाए हैं, या आपके जानने वाले हैं, कोशिश करें उनको ग्रीन कलर की कोई चीज़, वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, जो भी आपकी पॉकेट, आपकी जेब इजाज़त देती, वो उन पे आप करें ताकि वो खुश हों। और ये मरकरी की, बुध की, अतारत की नाकस असरात को काटने की पूरी सलाहियत रखती। ये मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ। 28 दिसंबर से लेकर आपने 15 जनवरी तक अपने जो मैंने चीज़ें बताई उसमें बहुत केयर कीजिए। इसके बाद वीनस बहुत आउट क्लास पोजीशन में मौजूद है आपके 5वें घर में, और ये यहाँ पर 25 दिसंबर तक मौजूद है। ये आपका एजुकेशन का घर है, आपकी औलाद का घर है, आपकी प्लानिंग का घर है, आपके लव रोमांस का घर। ये जो आपको 17 दिसंबर से 25 दिसंबर का टाइम मिलेगा, ये बहुत आउट क्लास टाइम होगा आपको, क्योंकि इस कुंडली में वीनस योग कारक गिरा है पूरी ताकत के साथ, और अपनी ही राशि में मौजूद है। और जिन लोगों की पैदाइश में इनकी वीनस, इस चार्ट वालों का वीनस, शुक्र, जोहरा मजबूत घरों में, अच्छे घरों में मौजूद है, तो ये बहुत आउट क्लास 8 या 10 दिन का जो आपको टाइम मिल रहा है, बहुत आउट क्लास टाइम है। ख़ासतौर पे लव रोमांस वाले जो लोग कामयाबी हासिल करेंगे, औलाद के मामले में आप खुशखबरियाँ सुनेंगे, अच्छा करेंगे। इसी तरह जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी इस टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मरीख, इस कुंडली में मार्स मारक गिरा है, बैड रिजल्ट देने वाला, नाकस, और आपके 6ठे घर में मौजूद है, जो कि 28 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहे। 28 दिसंबर को ही इसकी प्लेसमेंट आपके 7वें घर में होगी, और जो ही ये प्लेसमेंट होगी, अस्त होने की वजह से, अस्त का मतलब ग़ुरूब होने की वजह से, सूरज के साथ साथ स्टार जो भी चलता है ग़ुरूब हो जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त होने की वजह से इतना पावरफुल रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो ही ये आपकी राशि पर, इस राशि में, इस बुर्ज में आपके 7वें घर में ये आएगा, तो मुश्तरी के साथ राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। आपके 7वें घर और आपकी ख्वाहिशात का घर, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का, इच्छा पूर्ति का घर, ये राशि परिवर्तन होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर सूरज मौजूद होने से, जो कि आपके 3रे घर का मालिक, आपकी हिम्मत, हौसला, छोटे बहन भाई, छोटे छोटे सफ़र, आपकी दोस्तियाँ, यारियाँ, उनसे रिलेटेड वो मौजूद है। और ये राशि परिवर्तन आपके लिए एक अच्छा टाइम, ख़ास तौर पर ख्वाहिशात की, और ख़ास तौर पर आपकी पार्टनरशिप के लिए ये एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा टाइम यहाँ पे मैसर। सैटर्न बुर्ज जोज़ा,
जेमिनी या मथन राशि वाले लोगों के लिए योग कारक गिरा है और इस वक्त इस टाइम में आपके चार्ट में ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है और आपके 9वें घर में मौजूद है। और 9वां घर आपके बैरून मुल्क सफ़र, बहुत बड़ा यहाँ पे एस्पेक्ट बन रहा है आपके सफ़र का, इंटरनेशनल सफ़र, विदेश यात्रा या सेटलमेंट, आपके वालिद के साथ, आपके फादर के साथ आपके मजबूत तरीन तल्लुकात नज़र आ रहे हैं, बेहतर तल्लुकात नज़र आ रहे हैं। उनकी दुआएं लेने वाला ये टाइम है। ज़बरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके फादर के साथ, आपके वालिद के साथ नज़र आ रही है। आपकी अपने मज़हब के साथ, अपने रिलीजन के साथ, जिस भी रिलीजन से आपका तल्लुक, मजबूत गहरा तल्लुक नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल सफ़र नज़र आ रहे हैं और हायर टू हायर एजुकेशन, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये बेहतरीन टाइम इनको नज़र, और ख़ास तौर पर 30 अक्टूबर से इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे बेहतरीन ये रिज़ल्ट लेंगे, अच्छा लेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ये अच्छा टाइम नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ऐसे। राहु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहावत है, बल्कि कहा जाता है कि राहु 10वें दुनिया बस में। 10वें घर में राहु बहुत आउट क्लास माना गया है क्योंकि ये उपचय घर है। मैं अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि उपचय घर कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन से स्टार्स बहुत बली होते हैं, पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देने वाले। तो ये प्लेसमेंट 30 अक्टूबर 2023 को हुई। वाटरी साइन में आबी घरों में राहु को बुरा माना गया है, लेकिन राहु जब किसी के भी चार्ट में 10वें घर में आता है तो अचानक से सडनली बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट पॉजिटिव देता है। वो आपके प्रोफेशन में मौजूद, आपके कर्मों में मौजूद, आपकी पार्लियामेंट में मौजूद, आपकी गवर्नमेंट में मौजूद है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग, प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, और अपनी ताकत, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं या खिदमत खल्क के उस प्रोफेशन में मौजूद हैं लोग, ज़बरदस्त टाइम उनको मिलेगा। सडनली अचानक से सोचेगा भी नहीं बंदा और पता चलेगा, कल गलियों में घूम रहा था तो आज पता चलेगा जी पार्लियामेंट में बैठा हुआ। इस तरह का टाइम इन चार्ट वालों के लिए मौजूद है और ये 1.5 साल 18 महीने यहाँ पे मौजूद रहेगा और इस टाइम के अंदर आपको बहुत पॉजिटिव फल मिलेंगे इंशाल्लाह। जुपिटर, मुश्तरी या गुरु आपके 11वें घर में मौजूद, रेट्रोग्रेड, और ये 3 जनवरी 2024 को, 3 जनवरी 2024 को सीधा होगा। और ये यहाँ पे जो ही सीधा होगा तो जो मैंने आपको राशि परिवर्तन राजयोग बताया, ज़बरदस्त फल देगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात, जो भी ख्वाहिशात आपकी हैं उसमें बहुत तेज़ी से आपको उसका फल देगा, पॉजिटिव फल देगा। बड़े बहन भाइयों के साथ जो भी आपके मामलात हैं, आपका लव, आपकी मोहब्बत, आपकी तल्लुकात, कम्युनिकेशन बढ़ेगी। छोटे छोटे जो मामलात हैं, सेहत हेल्थ के मामलात हैं, वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ये ज़बरदस्त फल देगा। ओवरऑल बुर्जोज़ा, जेमिनी, मथन राशि के लोगों के लिए ओवरऑल ये आउट क्लास टाइम। अगर ये मरकरी यहाँ पे आ जाता है
तो ये को 8-10 दिन यहाँ पे रहेगा, फिर दोबारा वापस इसी घर में आ जाए, क्योंकि आगे जाके इसने वक्री भी होना है, फिर इसने सीधा भी होना है, डायरेक्ट भी होना है, इसने दोबारा इस घर में आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम के लिए ये ज़बरदस्त चार्ट है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बेहतरीन टाइम इनको मुयस्सर होगा और बेहतरीन टाइम ये रिजल्ट लेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बात करता हूँ जो लोग दिन मान में पैदा हुए और उनका जुपिटर इस कुंडली में सम गिरा है, अच्छे घरों में हुआ, ज़बरदस्त चार्ट होगा, मौजूदा वक्त के हिसाब से ज़बरदस्त चार्ट होगा उनका। ये तीनों स्टार्स की जो मैंने क्वालिटी बताई, ये 11-12 महीने एक घर, एक कुंडली में, एक राशि में, एक बुर्ज में, एक हाउस में, एक भाव में, ये 12-13 महीने रहता है। जुपिटर गुरु राहु 18 महीने एक भाव में रहता है, और सैटर्न तकरीबन 30 से 32 महीने एक भाव में रहता है, एक घर में, एक हाउस में। तो ये तीन जो स्टार्स हैं, ये इस कुंडली वालों के लिए, इस जायचे वालों के लिए, इस चार्ट वालों के लिए ज़बरदस्त टाइम इनको मुयस्सर। इसी तरह रात्रिमान और इनकी वीनस, जो कि इस चार्ट में योग कारक, ज़बरदस्त, ये बहुत मशहूर फेम ऐसे लोगों को मिलता है, बहुत हाई क्लास फेम मिलता है। ये ज़बरदस्त ड्रेस पहनने वाले लोग, तेज़ खुशबू लगाने वाले लोग मौजूद तो नज़र आएंगे आपको। ये फीमेल्स आपको गोल्ड से लदी हुई नज़र आएंगी, ज्वेलरी से लदी हुई नज़र आएंगी। आप ऐसा आउट क्लास चार्ट होगा रात्रिमान वालों के लिए। इसी तरह शुक्ल पक्ष, चांद की या कमर या चंद्रमा की हुकूमत टाइम में पैदा होने वाले लोग, चंद्रमा के निकलने से लेकर चंद्रमा की 14वीं तक पूर्णमासी कहा जाता है। जो लोग इसमें पैदा होंगे और उनका मून और वीनस और जुपिटर अच्छे घरों में होगा, बहुत आउट क्लास जायचा। इसी तरह शुक्ला पक्ष में जिनका सूरज और मुश्तरी गुरु, ये आउट क्लास होगा, ज़बरदस्त चार्ट होगा। हालांकि ये इंतहाई मेहनत करके ऊंचे मुकाम तक जाने वाले लोग, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। कृष्णा पक्ष में पैदा होने वाले लोग जितनी मेहनत करेंगे, अक्सर आपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में देखा होगा आपने कि एक इंसान मेहनत करके 0 से 100 तक पहुंचता है, 99 तक पहुंचता है। ये ऐसे लोगों का चार्ट हो, लोग मिसालें देंगे कि इस तरह ये मेहनत करके इंसान 0 से हीरो बनता है। तो ये आज मैंने आपको थोड़े से वक्त में अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो टाइम फोकस कर सका मैंने बताया आपको। आने वाली प्रेडिक्शंस में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इससे भी कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शंस कर सकूँ, ताकि आपका इल्म भी बढ़े, आपकी अवेयरनेस भी बढ़े। और मैं ख़ास तौर पर इस चार्ट वालों के लिए जो केत इनके चौथे घर में बैठा है, वालदा के घर में बैठा है, उनके लिए रेमेडी बहुत ज़रूरी है। केतु, आप कोशिश कीजिए कि कुत्ता घर का पालतू हो या आवारा हो, गलियों में जो घूमते हैं उनको दूध पिलाइए। आप ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग टाइप होते हैं, लंबे लंबे बाल, गंदे कपड़े, गंदे बाल, मलंग टाइप जिन्हें कहा जाता है, उनको आप खाना दीजिए, फ्रूट दे दीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और माजूर लोग, डिसेबल पर्सनैलिटीज़ जो इंतहाई लागर कमज़ोर हैं, उनके लिए आप खाना, फ्रूट या जो भी आप हस्बे तौफीक जो भी आप अवेल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये आपके चौथे घर में आपके सुख को पिन करेगा।
और ये यहाँ पर अच्छे घरों में मौजूद हैं, लेकिन चौथे घर में, चंद्र के घर में इसका होना नाकस रिज़ल्ट देने की ज़्यादा पोजीशन। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रेडिक्शंस में कोई गलती, कोई कमी जो आप फील कर रहे हो या महसूस कर रहे हो कि कुछ चीज़ रह गई हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर जवाब भी दूं और आने वाले अगले जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उन चीज़ों को, उन एडवाइसेस को, उन आपके जो मशवरे हैं, आपकी जो चीज़ें आप मुझे बताएंगे, मेरी गलतियां पकड़ेंगे या मुझे एडवाइस करेंगे, मैं उसको सामने रख के इससे भी मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।